नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर जो योग ऋषियों की भूमि है, मुंगेर जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि है। अनीता जी मुंगेर की लोकल है और ललन सिंह बाहरी है। यह देश का चुनाव है, यह सशक्त नेतृत्व चाहिए। 17 साल से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं दी नौकरी? जंगल राज कल्चर को बिहार से हटाना चाहते हैं। देश का आदेश, मोदी को जनादेश। मुंगेर से डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। जेडीयू से विमलेंदु राय हैं जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का पक्ष रखेंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के दिलीप कुमार मंडल हैं जो कुमारी अनीता का पक्ष रखेंगे, जो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। और प्राण विकास रंजन हैं जो ललन सिंह का पक्ष रखेंगे, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस से रोहित मणिभूषण हैं जो कुमारी अनीता का पक्ष रखेंगे, जो महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। तो पहला सवाल हमारा है जेडीयू के विमलेंदु राय जी से। आपके उम्मीदवार को ऐसा 5 साल में क्या किया है कि जनता फिर से चुने? मुंगेर में आप विकास के जितने बड़े काम हैं, विगत 2009 में भी वो यहाँ से चुने गए थे, 2009 से 2014 और फिर 2019 से 2024 मुंगेर में जितने भी विकास के बड़े काम आप देखेंगे, पुल पुलिया नदी नाला के विकास को लेकर, सड़कों को लेकर, स्कूल के विकास को लेकर, तो माननीय सांसद महोदय हमेशा सजग रहे हैं। और उनके अपने विकास निधि का भी उन्होंने 100% से ज्यादा जो है वो उपयोग किया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पिछले 5 सालों में ही नहीं वरन जब भी उन्होंने मुंगेर का प्रतिनिधित्व किया है, मुंगेर का गौरव बढ़ाया है, मुंगेर में विकास की गति को तेज किया है। और इसकी वानगी है कि आज पूरा मुंगेर एक ही चीज कह रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार और मुंगेर में सिर्फ हमको ललन सिंह चाहिए और कोई दूसरा हमें मंजूर नहीं। मुंगेर के विकास की गति को तेज किया है ललन सिंह ने। और जैसा कि कहा आपके साथी ने कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश को गति दी है विकास के मायनों में, उस तरीके से ललन सिंह ने भी मुंगेर के जो विकास के काम किए हैं, इनको भरोसा है कि जनता मुंगेर से फिर से एक बार ललन सिंह को चुनेगी। हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर मूल रीढ़ है जमालपुर कारखाना, बंदूक फैक्ट्री और जितने भी उद्योग छोटे छोटे पत्थर पहाड़ का जो था, ये सारे चौपट हो चुका है। यहाँ उम्मीदवार नहीं है, यहाँ मोदी जी और नीतीश जी का काम बोल रहा है। उसके अनुसार हम लोग ही नहीं, पूरे मुंगेर की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता एक साथ खड़े होकर के एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में 400 पार की लहर को पूरा करने जा रहे हैं। 400 पार का जो टारगेट है वो लोग पूरा करेंगे और जनता चुनेगी एनडीए के उम्मीदवारों को। भाई साहब विकास की बात कर रहे हैं, कौन सा विकास? मंगलसूत्र का विकास खोज रहे हैं क्या यहाँ पर? कुमारी अनीता मुंगेर की लोकल है और लोकल और वोकल की लड़ाई होगी। और अनीता जी मुंगेर की लोकल है और ललन सिंह बाहरी है और हम लोग बाहरी को भगाएंगे। ललन सिंह बाहरी है और बाहरी को भगाएंगे। देखिए, यह चुनाव कोई वार्ड का चुनाव नहीं है, यह चुनाव घर का चुनाव नहीं है। यहाँ साहब कह रहे हैं कि अनीता जी लोकल हैं। अनीता जी का पॉलिटिकल इतिहास क्या है? अनीता जी अगर जीत कर जाएंगी, किनको समर्थन देंगी? अनीता जी का नीति क्या है? अनीता जी का नियत क्या है? अनीता जी का नेता कौन है? यह देश का चुनाव है, यह सशक्त नेतृत्व चाहिए जो इस देश को आगे लेके चले और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाए। एक नेता, सिंगल नेता, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, सब कुछ नरेंद्र मोदी में समाहित है। किस बात का नेतृत्व खोज रहे हैं? महिलाओं को सम्मान की बात कर रहे हैं। 40 में कितना टिकट दिया महिलाओं को? 40 में कितना टिकट दिया महिलाओं को? मुझे बोलने तो होता है क्या? एक बात है, महिलाओं की टिकट, बिहार की बात कर रहे हैं आप। हम आपको बताएं, बिहार का हूँ, बिहार की बात करूंगा, मैं बिहार का हूँ, और अगर मुंगेर की बात करूंगा। अगर अनीता मैडम राजद का कभी कोई कार्यकर्ता रही हो तो आप बता दें। आप समझ राजद के कार्यकर्ताओं को ये हम क्या करके? अरे ये तो 100 हैं। लालू यादव ने एक गरीब घर की बेटी को सम्मान दिया है, गरीब घर की बेटी को सम्मान दिया है। आप एक बाहुबली को, आप इस बाहुबली को किस बात का बाहुबली? किस बात का बाहुबली? जेल में सड़ते रहे, उसको नीतीश कुमार ने जीवन दान देकर ललन सिंह के बाद कोई सफेद पोस्ट है क्या? बिहार की जनता, मुंगेर की जनता जान रही है। कोई सफेद पोस्ट है क्या इस बार में? जब तक नहीं हुआ, रेलवे कारखाना को बंद किया, रेलवे कारखाना को बंदी के कगार में आया, बंदूक फैक्ट्री को बंदी के कगार में आया, आईटीसी को बंदी के कगार में आ रहा है।
देखिए ललन सिंह बाहरी हैं, ललन सिंह सफेद पोश हैं, इतने सारे आरोप लगे नहीं। मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त है, ठीक है, विक्षिप्त हालत में है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं ठीक नहीं दिखाई दे रही है। वो जो तथ्य दे रहे हैं, अनीता कुमारी का एड्रेस क्या है? दिल्ली का एड्रेस है, वो दिल्ली की वोटर हैं, अभी यहाँ ट्रांसपोर्ट होके आई हैं। और ये भाई साहब अभी राजद के कह रहे थे कि जमालपुर रेल कारखाना, इनको याद नहीं है। ये देखें, सदन में तथ्य है, जमालपुर में डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में बदलने के लिए माननीय सांसद ने प्रयास किया और वो आज फलीभूत हो गया है पूरी तरह से। एक्ट अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में माननीय ललन सिंह ने जो सवाल उठाया था एक्ट अप्रेंटिस को लेकर, उस पर काम हुआ और ढेर सारे बेरोजगारों को उसमें अप्रेंटिस वालों को प्राथमिकता के आधार पे 2 मिनट बोलने दीजिए, प्राथमिकता के आधार पे नौकरी मिल रही है उनको। सिर्फ इनको ललन सिंह हार मान चुके हैं। देखिए, राजद हमेशा से जात की पार्टी रही है। इनके हमेशा वक्तव्य में कोई विकास का मुद्दा नहीं होता है, केवल जात और जात पात के ही बदौलत बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात, और इनके जात पात केवल लालू जी के ही परिवार में समाहित है। बस ये अगर यादव भी मानते हैं अपने आप को तो केवल लालू जी का परिवार ही यादव है, और जो अदर यादव है अगर लालू जी से कट गए तो वो यादव नहीं है। आज पप्पू यादव जी पर देखिए इन लोगों का कितना बड़ा रहम आ रहा है कि पप्पू कोई नहीं आ रहा, पप्पू यादव जी, लेकिन पप्पू यादव जी का जो हर्ष किए आप लोग, वो यादव नहीं है क्या? लेकिन लालू जी केवल अपना परिवार, मीसा भारती, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, यही इनका परिवार है। निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तमाम युवा, तमाम जात के लोग एक साथ उनके साथ खड़ा है और उनके विकास के साथ फिर से तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार है। तमाम युवा खड़ा है नरेंद्र मोदी के साथ। किस बात का युवाओं को तो हमने नौकरी दी है। और अभी बड़े भाई साहब जवाब दे रहे थे, बड़े आप कह रहे थे बाप के घर से लाए थे, बाप के घर से लाए और बाप के घर से नौकरी ला कर दिए हैं, बाप के घर से नौकरी ला कर दिए हैं, वेतन दे रहे हैं। नहीं, जीती है की बात नहीं है। भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं, मैं मानसिक विक्षिप्त हूँ, मैं बड़े भाई का सम्मान करता हूँ। भाई साहब को पता नहीं है, 10 साल जो है सांसद हमारे जो है पूरे मुंगेर का विकास किए। जो पटना जाते थे 5 घंटा में पहुंचते थे, अभी 3 घंटा में पहुंचते हैं। ये विकास नहीं है। देश का आदेश, मोदी को जनादेश, देश का आदेश हो चुका है, इसलिए मोदी जी को जनादेश मिलने जा रहा है। और जो अभी भाई साहब ने कहा मंदिर की बात, वो जैन भवन जो है विवाह भवन है, वहाँ मैरिज हॉल है, वहाँ कोई भी आदमी कार्यालय खोल सकता है। हम पैसा देते हैं, बेयर करते हैं। भाई साहब यहाँ बोलते हैं मंदिर। अरे आप लोग को कोई और भाषा का प्रयोग नहीं है। अब बचा उचा कुछ नहीं आप लोग के पास। बुढ़िया बिस्तरा समेटिए, यहाँ से घर जाइए। यहाँ सिर्फ एनडीए, उसके सिवा कुछ नहीं। मोदी सरकार दिल्ली में, नीतीश सरकार बिहार में, बाकी कुछ नहीं, सब हवा में, सारा हवा में, सारा हवा में। अनीता जी प्रत्याशी हैं, किसी भी दल की महिला हैं, सम्मानित हैं। उनके विपक्ष में जो प्रत्याशी है उनका कार्यक्षेत्र रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही है लोकतंत्र में, लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास के कार्य किए हैं, इसको धत्ता नहीं बताया जा सकता। और वह व्यक्ति पलटू चाचा कह रहे हैं जो कभी सार्वजनिक पैर छू के प्रणाम करते थे। तो मेरा यही कहना है कि राजनीति के उहापों में बिहार की जो परिस्थितियां हैं उसमें आरोप प्रत्यारोप का लगना जरूरी है, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी के कार्यों को आत्ममंथन यदि किया जाए तो कोई झुठला नहीं सकता है। और मुंगेर में उसी प्रकार से सांसद के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य उत्कृष्ट कार्य हैं जो उन्होंने किया है। इसलिए आप आरोप लगा दीजिए, अलग बात है, लेकिन उनका जीत सुनिश्चित। ये बताना चाहता हूँ कि 2014 और 2024 ललन बाबू जब से आए हैं तो आप सीधे जो ग्राम देख रहे हैं, कुतलूपुर दियारा, जाफर दियारा, सड़क, बिजली, जो भी आवश्यक वस्तुएं, हॉस्पिटल, पंचायत भवन, ये सब उन्होंने दिया है और जनता उनके प्रति समर्पित है और उनको वोट करेगी।
और विकास का तो बात बहुत ही लंबा है। धन्यवाद। जहाँ तक रोजगार का बात है तो रोजगार निश्चित रूप से संवैधानिक रूप में मुख्यमंत्री के आदेश से निर्गत होता है। रोजगार जो निकाला बिहार में, जब महागठबंधन की सरकार थी, माननीय तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी साथ थे, उसके पहले भी रोजगार मिले हैं बिहार में। उस वक्त भी रोजगार मिला है, जिस रोजगार की बात को तेजस्वी जी अक्सर मंच पर कहा करते हैं कि मेरे कार्यकाल में रोजगार दिया गया। लेकिन वास्तविकता इस बात की है कि माना जाए कि दोनों साथ थे तो रोजगार की बात को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी थे, लेकिन बिना मुख्यमंत्री जी के क्या व्यापक पैमाने पर रोजगार संभव है, इस बात का आत्ममंथन जरूरी है करना। भाई साहब अभी कह रहे थे हमारे बड़े भाई कि जो है जदयू से कितने महिला को टिकट दिया। आप बताइए ना, आरजेडी से जो है अभी साहबुद्दीन गले का हार बना करते थे माननीय लालू यादव जी का। आज लालू यादव जी को और तेजस्वी जी को समझना चाहिए ये बात कि आज मेरा जो अतीत अजीज था, आज उसकी पत्नी को कम से कम टिकट देना चाहिए। तब ये नजर आता कि आज महिला के बारे में जो बात बोला जा रहा है, अब दूध का दूध पानी का, यहाँ दूध का दूध है क्या, या सब पानी है? दो बार टिकट उनको दिया गया, तो बात वो करते हैं साहबुद्दीन साहब को रहते हुए दो बार टिकट दिया गया। देखिए, आपने कहा रोजगार तेजस्वी जी ने दिया, हमने तेजस्वी जी को रोजगार दिया था। 17 महीने के लिए रोजगार हमने दिया, नौकरी उनको मिली। वो कर क्या रहे थे? वो कर क्या रहे थे ये बिहार की जनता पूरी तरह जान रही है कि पूरी जगह पूरे बिहार में उगाही शुरू हो गई थी और उसकी बानगी हुई कि विधानसभा में जो है वह बहुमत सिद्ध करने की स्थिति आई और सबने देखा कैसे खेल हो रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। तो बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार में स्पष्ट लड़ाई है। आरजेडी एक कल्चर है। इस कल्चर को बिहार से हम भगाना चाहते हैं और इसीलिए एनडीए बना था। 1995 के बाद से 2005 में मैंडेट मिला नीतीश कुमार जी को। हम आरजेडी कल्चर यानी जंगल राज कल्चर को बिहार से हटाना चाहते हैं आज भी, और उसके लिए हर दिन काम कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज, बच्चा मुंगेर का जानता है कि अगर सांसद ललन सिंह मुंगेर का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते तो जिस क्षेत्र में आज मेडिकल कॉलेज हो रहा है वो माननीय सांसद की देन है, नीतीश कुमार जी की देन है। उन्होंने उसकी सारी बाधाओं को दूर किया, वहां के स्थानीय लोगों ने उसका सहयोग किया, तब जाके बना। ऐसे ढेर सारे काम है जो माननीय सांसद ने किए हैं और उस सांसद के जो कार्य हैं वो जनता में दिख रहे हैं। बाकी आरजेडी क्या कहती है, आरजेडी के समर्थक जो वर्ग है उनमें जो बातें हैं, मैंने कहा आरजेडी एक कल्चर है जो कल्चर क्या हुआ सब पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज जो सबसे लास्ट में मुंगेर जिला में मिला, ऐसा क्यों हुआ? डबल इंजन की सरकार से निश्चित तौर पे बिहार के लोगों को फायदा हुआ है। बीच में कुछ दिन तक जो इधर उधर सरकार हुई उससे अव्यवस्था फैली। निश्चित तौर पर अभी भाई साहब कह रहे थे रोजगार के मामला की बात, तो रोजगार निश्चित तौर पे पूरे देश में जो था प्रोविडेंट फंड जो होता है श्रम नियोजन में, उसमें 40 करोड़ खाता खोला गया और जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उससे खाता नहीं खुलता है। रहने के लिए पक्का मकान, लोगों को पीने के लिए पानी, हर घर को बिजली, हर लोगों को स्वास्थ्य सेवा 5 लाख रुपए की, हर लोगों के लिए यह मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हम आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मोदी सरकार प्रयत्नशील है और हर क्षेत्र में मोदी सरकार का काम हो रहा है। ये लोग केवल गाल बजा रहे हैं। 70 साल में इनका जो छेद था मोदी जी 10 साल में रफू कर रहे हैं। अब हम लोग विकास को लेकर भाई साहब एक तरफ कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बेमेल का बियाह हर कनपट्टी भर सेनूर रगड़ने से बियाह नहीं होता है। इनके स्थानीय विधायक हैं, बेचारे यदुवंशी समाज से हैं। बेचारे शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि इनके भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष ने आज ही आरोप लगाया है कि जदयू के लोग उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। किस बात का गठबंधन? अरे गठबंधन जबरदस्ती का गठबंधन बनाने का गठबंधन नहीं होता है। चलनी दूसरे सूट को जिसमें कुल 72 को छेद है। क्यों आ गए? किस बात का पर्सनल लोगों का प्राणंजन विकास को कोई नहीं दे? यदि वो विधायक है तो मुंगेर के सभी के विधायक है, आपके स्पेशल विधायक नहीं है। आज देखिए, आज जो बिहार नहीं पूरे देश, आज देश बनाने की बातें हैं, ये तो इंडिविजुअल बातें ये लोग चर्चा कर। मैं बार बार कह रहा हूँ
ये जो डिबेट हो रही है आपका चैनल राष्ट्रीय स्तर पर है। आज मुंगेर की बात नहीं, पूरे देश की बात है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश बनाने के लिए काम करना है और मुंगेर के लोगों को मुंगेर बनाने के लिए काम करना है। ये कहाँ गली के चाय चुपकर और नुक्कड़ पे जो चर्चाएं हैं वो करने की बातें कर रहे हैं ये रास्ते पर दिया। और दूसरी बात, ये जो बातें कर रहे हैं इनके जो दो नेता हैं वो तो सिर्फ परिवार को बनाने की चर्चा करते हैं। एक है इनके युवराज जो राष्ट्र स्तर पे हैं, एक दूसरे छोटे वाले युवराज जो बिहार, और वो दोनों एक परिवार गांधी परिवार और एक परिवार जो है वह लालू परिवार है। बिहार में लालू जी से लोग त्रस्त है और देश में सोनिया गांधी जी परिवार से जो है वह जनता त्रस्त है, इसलिए हटा दिया गया उन्हें। कोई यहाँ टक्कर ही नहीं है, कौन प्रत्याशी आता है कोई विषय नहीं है। माननीय सांसद ललन बाबू अपार बहुमत से जीतेंगे। कल का परिवारवाद का मुद्दा है, परिवार के मुद्दा के बात पर बोल रहे हैं कि जमुई में कोई जमाई के दिए हैं, कहीं कोई बेटी को दिए हैं, नवादा में कोई बेटा को टिकट दिए हैं। ये तो बोलना सरासर आरोप जो लगा रहे हैं सरासर झूठ है। कितना तेजस्वी सरकार ने काम करके दिखाया उतना अभी तक करके दिखाया है भैया नीतीश कुमार पिछले 17 साल में। 17 साल में, पिछले 17 साल में आप पिछले का जंगल राज की बात को भूल गए क्या? 17 वर्ष में 17 साल में जो नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जो पूरे बिहार का विकास किया हो। आज नीतीश कुमार वो महापुरुष है जिसका देन है पूरा बिहार आज विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह, आज उन्हीं के महफिल में बैठे हैं गुनाहगारों की तरह। नीतीश कुमार इज बेस्ट। युवा पीढ़ी में तेजस्वी यादव प्यार देखेगा, लेकिन नीतीश कुमार बेस्ट है और विकास का स्वरूप है नीतीश कुमार। पहले सर बहुत जंगल राज होता था और जितना भी आदमी होता था तो सिर्फ पहले शांत रहिए, बोले शांत रहने, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। वोट में पता चल जाएगा कि किसका वोट ज्यादा आया है। अब ये हल्ला नहीं करेंगे, मेरा भी सुनिए बात। वो बोले शांत रहिए, महिला बोले इज्जत करते हैं, महिला को इज्जत कर रहे हैं, महिला को इज्जत कर रहे हैं, महिला को नहीं, हमने पूछ रहे महिला को इज्जत कर रहे हैं। हम बोले ये पहले जो जंगल रहता था, जब भी यहाँ से अगर भीड़ जुड़ाने की पटना में बात होता था तो चलो भाई लाठी में तेल पिलावन होता था, अभी देखिए मेरे केंद्र में मोदी जी है, यहाँ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पटना में रहेंगे और मोदी जी रहेंगे केंद्र में। और रहा बात ललन बाबू बहुत विकास किए और जीत के दिखाएंगे 13 तारीख और 4 जून को। कम से कम नीतीश सरकार में ये है कि पंचायती राज में लाकर ये जो हल्ला कर रहे हैं ना, इसकी भी माँ बहू पंचायती राज का लाभ उठाए हैं। ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में नीतीश कुमार पंचायती राज को ला करके बिहार में खास करके महिलाओं को एक स्थान दिए हैं और सम्मान से जीने का भी अधिकार दिए हैं। ये इसी उदंड का कारण लोग बिछड़ गए। के बीच में रहिएगा तभी सुरक्षित रहिएगा, ठीक है ना? क्या बोले थे विधानसभा में, क्या बोले थे नीतीश चाचा, क्या बोले थे? कुछ है बोले क्या? रुकिए, अरे हमने बोल तो मुंगेर से डिबेट इतना ही, और अगले दिन हम किसी और लोकसभा में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश। साल में के पास नेपाल से गांजे की खेप आ रही है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की और दोनों तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया है कि नेपाल में बड़े पैमाने पर गांजे की खेप बिहार तक पहुंचाई जा रही है। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, कैसे दो अपराधी एक शख्स से बाइक छीन रहे हैं। शख्स अपनी बाइक से जा रहा होता है, तभी अपराधी उसका पीछा करने लग जाते हैं।
भागने के दौरान व्यक्ति अनियंत्रित होकर गिर जाता है, जिसके बाद बदमाश उसकी बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरें पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के सिटी कोर्ट बेलवरगंज के पास की है। एक व्यक्ति जो घटना में शामिल था, जिसका नाम गोलू कुमार, पिता जगदीश प्रसाद, जो आलमगंज का मीना बाजार में रहता है, उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार व्यक्ति का निशानदेही पर जो लूटा गया बाइक बरामद किया गया है। बाइक सवार से 28,000 कैश, मोबाइल और बाइक की लूट की गई है। सीसीटीवी के आधार पर इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल 2 और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लूटी गई बाइक और कागजात भी बरामद किए हैं। सुपौल में छातापुर के बलुआ में एनडीए की जनसभा हुई, जिसमें जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत के लिए प्रचार किया गया। इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री नीरज कुमार बबलू भी शामिल हुए। नेताओं ने लोगों से दिलेश्वर कामत के पक्ष में वोट डालने की अपील की। प्रधानमंत्री जी आगाह करते हैं, उनकी बातों को हम कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, हम आपस में लड़ेंगे। हम में बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, लेकिन जहां देशभक्ति का मामला आएगा वहां हिंदुस्तान, हर भारतीय एक है, एक रहेगा और एक तरह से काम करेगा। इस भावना को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। मंगल पांडे ने कहा कि 10 साल के विकास को देखते हुए सभी लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आज घर घर बिजली पहुंच चुकी है, सड़कों का विस्तार हो रहा है, देश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये भारत के भी टुकड़े पाकिस्तान। भीषण गर्मी को लेकर के एक निर्देश जारी किया गया है। स्कूलों के संचालन पर रोक लगी है। सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक रोक रहेगी। आपको बताते चलें, प्री से लेकर के 10वीं क्लास तक के लिए नियम है ये, और हाई स्कूल संचालन पर भी रोक रहेगी। सुबह 11:30 से लेकर के शाम 4 बजे तक रोक होगी। 8 मई तक लागू रहेगा ये नियम। ऑनलाइन क्लासेस लेने की भी अपील की गई है। रेड अलर्ट को देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर, भीषण गर्मी को लेकर के निर्देश जारी किया गया है। स्कूलों के संचालन पर रोक लगाई गई है। सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक रोक रहेगी। प्री से 10वीं क्लास तक के लिए।